Now we'll see different data types in Python. तो डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन कौन कौन है? तो पहला है स्ट्रिंग, सेकंड है इंटीजर, इसके बाद है फ्लोट, इसके बाद है लिस्ट, इसके बाद है टपल, इसके बाद है सेट, इसके बाद है डिक्शनरी। प्रॉब्लम क्या है? जिसको कोई लैंग्वेज पहले से आती हो, फॉर हिम और हर स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, it is easy to understand. But if you're a first time learner, you haven't learned any language till now, and the Python is your first language, मतलब Python आपकी पहली लैंग्वेज है, तो आपके लिए ये चीज़ें समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये पढ़ना क्यों है और इनका मतलब क्या है, ये क्यों पढ़ना क्यों है भाई। ये थोड़ा सिंपल बना देते हैं आप। इमेजिन कीजिए आप अमेज़ॉन की वेबसाइट पे है, एंड अमेज़ॉन की वेबसाइट पे आप जाके कुछ फॉर्म फिलअप कर रहे हो। ओके, तो फॉर्म फिलअप कर रहे हो वहाँ जाके आप, तो उस फॉर्म में उसने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है। नाम पूछा उसने, तो आपने बोल दिया राम कुमार। ओके, फिर उसने पूछा कि भाई आपका कहाँ रहते हो आप, सिटी पूछी उसने, तो आपने ये भी बोल दिया कि पुणे। फिर उसने पूछा कि आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो आपने मोबाइल नंबर डाल दिया, कुछ भी रैंडम डाल रहा हूँ मैं, एनीथिंग। ओके, डाल दिया आपने मोबाइल नंबर। अब उसने फॉर्म में पूछा आपको कि आपकी हाइट क्या है, तो आपने हाइट भी डाल दी। ओके, तो आपकी हाइट थोड़ी सी ऐसे कि 5.7 फीट समथिंग है, 5.7 फीट। ओके, अब इमेजिन कीजिए कि आपने फॉर्म भरते वक्त आपने आपका नाम दिया, सिटी दे दी, मोबाइल नंबर दे दिया, आपकी हाइट दे दी आपने। ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपने भरी, इन्हीं को डेटा टाइप कहा जाता है। मतलब क्या है? कोई भी आप जब प्रोग्राम लिखते हो, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर बनता किससे? सॉफ्टवेयर बनता है प्रोग्राम से। क्या कहा मैंने? कि सॉफ्टवेयर जो बनता है वो प्रोग्राम से बनता है, और किसी भी प्रोग्राम में क्या होता है? डेटा टाइप्स होते हैं। किसी भी प्रोग्राम में डेटा टाइप्स होता है। तो ये आपने किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके देखा होगा कि आपने जो भी चीज़ डाली है वो हर एक डेटा टाइप के अंडर आती है। जैसे जो आपने राम डाला, इसे कहा जाता है स्ट्रिंग। तो मुझे एक बात समझ में आ गई, मोस्टली अल्फ़ाबेट्स, स्ट्रिंग किसे कहा जाता है मोस्टली, मतलब इट्स नॉट कंपल्सरी, अल्फ़ाबेट्स को स्ट्रिंग कहा जाता है। जहाँ जहाँ ए बी सी डी ऐसे लेटर्स आएंगे उसे मोस्टली, आई एम सेइंग मोस्टली, नॉट एवरी टाइम, मोस्टली अल्फ़ाबेट्स को स्ट्रिंग कहा जाता है। अब पुणे ये भी अल्फ़ाबेट से बना, तो इसे भी मैं स्ट्रिंग कह दूंगा। इसके बाद मोबाइल नंबर आ गया, इसमें आप देख सकते हो नंबर है 9089 समथिंग, तो इसे इंटीजर कहा गया। ओके, आई मे मेक अ मिस्टेक इन स्पेलिंग, सो forgive me for that। सो नंबर जहाँ आते हैं उसे इंटीजर कहा जाता है। ओके, उसके बाद आप देख रहे हो कि आपकी जो हाइट मैंने कही है वो डेसिमल में है या फ्लोट में है। जो डेसिमल में होता है और जिसे फ्लोट भी कहा जाता है। ओके, सो डेसिमल जहाँ जहाँ आता है उन नंबर को फ्लोट या डेसिमल कहा जाता है। जिस भी नंबर में पॉइंट आ गया तो उसे डेसिमल कहते हैं हम, या फ्लोट कहते हैं। तो हमने अभी के अभी 4 डेटा टाइप सीख लिए। अगर आपका डेटा टाइप में अल्फ़ाबेट्स है, मोस्टली अल्फ़ाबेट्स है, तो उसे हम स्ट्रिंग कहेंगे, जो यहाँ मैंने हाईलाइट किया दोनों को। अगर आपका जो डेटा टाइप है उसमें सिर्फ नंबर है, तो उसे मैं इंटीजर कह दूंगा, देख सकते हो आप। अगर आपके डेटा टाइप में डेसिमल पॉइंट्स है तो उसे हम फ्लोट कहते हैं।
तो पाइथन में ये चीज़ें डेटा टाइप बोल के कहा जाता है। ये क्यों सीखना है, इसका मतलब क्या है, इसका यूज़ क्या है, जैसे जैसे आप आगे जाओगे, इस क्लास को अटेंड करते जाओगे और पढ़ते जाओगे, आपको समझ में आएगा। अभी के लिए आपको मतलब क्या है, इतना भी अगर आपको इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्ट्रिंग, इंटीजर, डेसिमल, देन इट इज़ सफिशिएंट फॉर यू। अब दूसरी चीज़ है कि भाई ये लिस्ट क्या है, ये सेट क्या है, ये डिक्शनरी क्या है, ये टपल क्या है, वो भी बहुत इजी है। देखते हैं चलो। जैसे किसी ने कहा मुझे कि ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे एक साथ दे दो। क्या कहा मैंने? दिस ऑल इंफॉर्मेशन आई वांट एट द वन टाइम। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया राम कुमार, फिर उसका मोबाइल नंबर लिख, उसका सिटी है वो लिख दिया मैंने, फिर उसका मोबाइल नंबर जो भी है, इट्स रैंडम, ओके। उसकी हाइट लिखनी थी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट क्या होता है। इसे मैंने लिस्ट कहता है। इस तरह के डेटा टाइप को हम कहते हैं लिस्ट। लिस्ट का मतलब होता है कि एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब क्या, एक साथ रखा गया है ना इन्हें, इन चीज़ों को मैंने क्या किया, एक साथ रखा है। कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स और सेम डेटा टाइप्स, इसे लिस्ट कहा जाता है। मतलब यहाँ मैंने स्ट्रिंग भी रखा है, दो स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है और उसके बाद एक फ्लोट है। अलग अलग डेटा टाइप को मैंने एक साथ बांधा है, फोल्ड किया है, तो हम इसे लिस्ट कहेंगे। तो कोई अगर कल मुझे आके कहेगा तो इसका मतलब सर लिस्ट में सिर्फ डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं क्या? नहीं, लिस्ट में मैं एक और लिस्ट बनाता हूँ, एक तरह के सेम टाइप के भी डेटा टाइप हो सकते हैं। लेकिन लिस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई डेटा टाइप है अलग अलग तरह के, एक तरह के, उनको कंबाइन करके रखो। तो मैंने कंबाइन करने के लिए एक स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, क्योंकि वो एक साथ है ये दिखाने के लिए। मतलब ये 1 से पहले यहाँ से स्टार्ट हो गया और ये क्लोजिंग का मतलब होता है कि भाई 5 के बाद ये खत्म हो गया। तो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट और सेम डेटा टाइप इज कॉल्ड लिस्ट। सो कलेक्शन ऑफ सेम और different data types in an closed environment is called list। फिर किसी ने मुझे कहा कि ये लिस्ट तो हो गया भाई, ये टपल सेट डिक्शनरी क्या है? तो पहले हम डिक्शनरी देखते हैं, फिर टपल और सेट के पास आते हैं। जब मैंने ये दिया राम कुमार पुणे नंबर और ये हाइट, तो ये डेटा जिसके पास गया वो बोला यार ये क्या है, राम कुमार क्या है, ये पुणे क्या है, ये नंबर क्या है, ये 5.7 क्या है। तो उसको समझ में नहीं आया, ही कुडंट अंडरस्टैंड दैट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक डिक्शनरी बनाई। मतलब क्या, देख सकते हो आप, मैंने नेम राम कुमार, मैंने सिटी पुणे एंड मोबाइल, अब उसका मोबाइल क्या है वो देखना पड़ेगा हमें, तो रैंडमली दे देता हूँ मैं, एंड हाइट जो भी थी उसकी 5.7 है। अब आपको डिक्शनरी समझ में आ गई होगी। लिस्ट का मतलब होता है कि आपने सीधा वैल्यू दे दी सबकी। डिक्शनरी का मतलब होता है, आप ये डिक्शनरी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसका मतलब होता है कि आप वैल्यू तो दे रहे हो, लेकिन उस वैल्यू का जो वेरिएबल है मतलब नेम, उसका नाम भी दे रहे हो। तो राम कुमार ये वैल्यू है, उसका वेरिएबल का नाम क्या था? नेम। पुणे ये एक वैल्यू है, उसका वेरिएबल का नाम क्या था? सिटी। मोबाइल नंबर है, उसका नाम क्या था? मोबाइल। 5.7 एक वैल्यू, उसका नाम क्या था? उसके वेरिएबल का नाम क्या था? हाइट। तो डिक्शनरी का मतलब क्या होता है भाई? डिक्शनरी का मतलब होता है जहाँ आप की, जिसे मैं वेरिएबल भी कहूँ, एंड उसकी वैल्यू यू आर गिविंग, एक साथ आप उसकी वैल्यू और की या वेरिएबल का नाम एक साथ जब देते हो,
तो उसे हम डिक्शनरी कहते हैं। जो डिक्शनरी में होता है ना पुराने ज़माने में कि एक नंबर होता है, अब वो नंबर किस इंसान का उसका नाम होता है, तो इस तरह से ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल का नाम क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, राम कुमार। एक वेरिएबल है सिटी, उसकी वैल्यू क्या है, पुणे। इस तरह से लीस्ट एंड टपल और सेट, सॉरी टपल एंड सेट भी कुछ लिस्ट की तरह होता है, लेकिन ये हम बाद में समझेंगे कि ये एक्चुअल होते हैं और कैसे दिखते हैं। थोड़े से दिखते कैसे तो ये अभी बता देंगे हम। टपल थोड़ा इस तरह से होता है कि राउंड, इसी को अगर मैंने राम कुमार, ये जो चीज़ है राम कुमार, इसके बाद उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद उसकी सिटी पुणे, ये सारी चीज़ें अगर मैंने राउंड ब्रैकेट में डाल दी तो उसे हम टपल कहते हैं। टपल और लीस्ट में थोड़ा फ़र्क होता है, वो जब हम डिटेल में देखेंगे तब पता चलेगा। सेट वो भी देख लेते हैं। करली ब्रेसेस के अंदर अगर आपने कुछ चीज़ दे दी तो उसे भी एक तरह से सेट कहा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने अभी बताई नहीं है कि लीस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी के डिफरेंस क्या है, ये हम जब इन चीज़ों को डिटेल में देखेंगे तब पता चलेगा। लेकिन अभी का इस लेक्चर का महत्व था, इम्पोर्टेंस था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप कौन से होते हैं। तो ये डेटा टाइप्स तो हमने पढ़ लिए। जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि पहले होता है स्ट्रिंग, जो मैंने यहाँ लिखा है। दूसरा इंटीजर होता है जो यहाँ लिखा है। फिर फ्लोट होता है जो यहाँ लिखा है। लिस्ट होता है कि इन सारों को एक साथ जोड़ दिया मैंने तो ये लिस्ट बन गया। अगर इन सभी नामों को या चीज़ों को मैंने राउंड ब्रैकेट में डाल दिया तो उसे मैं टपल कहूँगा। सेट होता है करली ब्रेसेस में डाल देना। एंड डिक्शनरी होता है कि उन्हीं चीज़ों को मैं एक साथ डाल रहा हूँ लेकिन उनके वेरिएबल के साथ, मतलब नेम भी डाल दिया, उसकी वैल्यू डाल दी, तो की वैल्यू पेयर कहा जाता है उसे हम डिक्शनरी कहते हैं। ये एक ओवरव्यू है, ये डिटेल अंडरस्टैंडिंग नहीं है डेटा टाइप्स के बारे में, सिर्फ एक ऊपर ऊपर का देखना है। डिटेल में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तैसे तैसे देखते जाएंगे। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।